देखो लास्ट क्लास में हमने स्टोरेज डिवाइस कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टोरेज डिवाइस टुडे वी आर मूविंग टू द नेटवर्क। व्हाट इज़ द नेटवर्क एंड या फिर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क का टॉपिक पहले कवर कर लेते हैं, देन एक बचेगा हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड वायरस एटसेट्रा। इन सब चीज़ों का टॉपिक बचेगा सॉफ्टवेयर का। तो देखते हैं सीक्वेंस में क्या है पहले, या तो सॉफ्टवेयर का टॉपिक होगा या फिर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क का टॉपिक होगा। इनपुट आउटपुट स्टोरेज सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। कुछ के नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने एप्लीकेशन में। कुछ नोट्स हैं जो भी रिसेंटली क्लासेस के हो जाएंगे 1-2 दिन में अपलोड। वीडियो वहाँ पे अपलोडेड मिल जाएंगे ऑलरेडी। रैम के कितने टाइप बताए थे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम? कौन कौन से? रैम के टाइप पूछ रहा हूँ, रैम के टाइप बताओ। दो, कौन कौन से? एस रैम और डी रैम। नहीं, रोम के 3 टाइप। कौन से? पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। ठीक है। टुडेज टॉपिक इज कम्युनिकेशन एंड आईटी। कम्युनिकेशन एंड आईटी, कम्युनिकेशन एंड आईटी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज कम्युनिकेशन? व्हाट इज कम्युनिकेशन? क्या बोल सकते हैं भाई कम्युनिकेशन को? हाँ हाँ, ट्रांसफरिंग द थॉट्स और डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ये कह सकते हैं शेयरिंग ऑफ डेटा एमंग मल्टीपल डिवाइसेस। बट इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। सिर्फ ट्रांसफरिंग को कम्युनिकेशन नहीं कह सकते, उसको डेटा ट्रांसफर कहेंगे। फिर कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन तब होगा व्हेन द डेटा सेंट बाय वन डिवाइसेस कैन बी अंडरस्टूड बाय अनदर डिवाइसेस। अगर उसे वो कंज्यूम कर पाती है, अंडरस्टूड कर पाती है, तो कम्युनिकेशन हुआ, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं हुआ। ठीक है। मैंने आपको कुछ बोला और हमने यहाँ पे कुछ चाइनीज छू बोल दिया, कुछ समझ में आया? नहीं। तो कोई मतलब का नहीं, कम्युनिकेशन नहीं हुआ। आपने रिफ्यूज कर दिया, भाई ये डिवाइस मेरे काम का नहीं है, मेरे पास डेटा, क्योंकि इसका ट्रांसलेटर मेरे दिमाग में है ही नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू मेक द कम्युनिकेशन सक्सेसफुल इट्स नेसेसरी टू रिसीव द डेटा एट द क्लाइंट्स एंड। जब तक रिसीव नहीं होगा तब तक कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। डेटा को भेजना सिर्फ सेंडिंग है। तो कम्युनिकेशन के लिए क्या पॉसिबल है? डेटा यहाँ से जो भेजा जा रहा है, यहाँ पर उसे रिसीवर में क्या हो जाए? रिसीव हो जाए। ये हो गया सेंडर, दूसरा क्या होगा? रिसीवर। तो व्हेन द डेटा आर डेटा रिसीव्ड एट द रिसीवर एंड वॉट एवर सेंड बाय द सेंडर, देन कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो मेन स्टेप है उसको ध्यान रखेंगे। अगर मेरे पास कोई डिवाइस है और डिवाइस सपोज कीजिए डिजिटल है, हमारे पास कोई डिजिटल कंप्यूटर डिवाइसेस है, दूसरी तरफ भी डिजिटल डिवाइस हो सकते हैं बिल्कुल, या फिर दूसरी तरफ एनालॉग डिवाइस भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि यहाँ कंप्यूटर तो यहाँ पर डिजिटल डिवाइस हो। तो डिवाइसेस कैन बी सिमिलर और डिफरेंट, या तो दोनों तरफ एनालॉग एनालॉग हो सकती है, या फिर हो सकता है डेटा जो भेजा जा रहा है दैट इज द एनालॉग डिवाइस से भेजा जा रहा है, बट जो रिसीविंग डिवाइस है वो कौन सी है? डिजिटल। या फिर दोनों एनालॉग और दोनों क्या हो सकती हैं? एनालॉग हो सकती हैं। तो जब डिवाइसेस सिमिलर हैं और उनका मीडिया, अब देखिए मीडिया बीच में जो कनेक्शन करता है उसे हम कहते हैं मीडिया या चैनल। ये जो चैनल है दिस इज द मीडिया। मीडिया भी डिफरेंट टाइप का हो सकता है, वायर्ड मीडिया या फिर वायरलेस मीडिया। वायर्ड या फिर वायरलेस। वायर्ड मीडिया के भी टाइप्स हैं जो कि अभी डिस्कस करेंगे कौन कौन से। अगर ये केवल मीडिया सिमिलर मीडिया से कनेक्टेड है, अगर सिमिलर मीडिया से कनेक्टेड है, यहाँ से डेटा गया, बीच में कोई दूसरा मीडिया ही नहीं है और यहाँ पे डेटा मिल गया, और ये मीडिया डिजिटल है और दोनों डिजिटल है, एनालॉग है एनालॉग, तो फिर डेटा इस मीडिया में एज सेम फॉर्मेट में कैरी कर सकता है। सपोज कीजिए मेरे पास कंप्यूटर है, समझना ज़्यादा दूर की ट्रांसमिशन है, कंप्यूटर है और कंप्यूटर के बगल में एक प्रिंटर रखा हुआ है, दिस इज द प्रिंटर। मान लीजिए ये क्या है? प्रिंटर। अब ये डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? कंप्यूटर से। किसके थ्रू?
केबल के थ्रू। ये भी डिजिटल पे काम कर रहा है, ये भी डिजिटल पे काम कर रहा है, तो बीच में कोई कनेक्टर की ज़रूरत नहीं है, सीधे हमने अटैच किया CPU से और डेटा यहाँ के यहाँ भेज दिया। तो डेटा ऑलरेडी डिजिटल पे गया और डिजिटल के डेटा यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। हाँ, प्रिंटिंग के समय यहाँ पे एक रोम लगी होगी जो सिग्नल को बदल देगी फॉर्मेट में, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा कि किस तरह का इंस्ट्रक्शन हमें मिल रहा है और उसको क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। लेकिन जब डेटा एक डिवाइस से कहीं दूर भेजना हो तो बीच में एक टेक्नोलॉजी आएगी, इनक्रिप्शन। किसकी टेक्नोलॉजी आएगी? इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन जरूरी होता फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डेटा। जब भी आप डेटा भेजेंगे, डेटा कभी भी एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं भेजा जाएगा, जैसा डेटा है वैसा का वैसा डेटा हम नहीं भेजेंगे, ठीक है। डेटा को सबसे पहले इनक्रिप्ट करेंगे सिग्नलिंग में या फिर साइफर कोड में या फिर किसी और कोड में कन्वर्ट करेंगे, देन डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। और जब डेटा रिसीव होगा वहाँ पर डेटा हो जाएगा डिक्रिप्ट, या फिर कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी? डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन मतलब कन्वर्टिंग द सिग्नल और साइफर डेटा अगेन टू द एक्चुअल डेटा, उसको बदल देना। ये क्या कहलाएगा? इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन, ठीक है। इसको इकट्ठा कहते हैं क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी कर लिया, इंक्रिप्शन प्लस डिक्रिप्शन मिलकर क्या बन गया? क्रिप्टोग्राफी। क्यों करना? इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि डेटा मीडिया में या मीडियम में एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं जा सकता। जैसे अगर मेरे पास टेलीफोन है और टेलीफोन से मैंने कहा हेलो, तो अब ये हवा में मेरी वॉइस नहीं जा सकती। मेरी वॉइस जाएगी तो कहाँ तक जाएगी? यहाँ से इस कमरे के बाहर तक। अब दिल्ली तक मैं थोड़ी ना चिल्ला के बोलूँगा हेलो। और अगर बाई चांस इस वॉइस में लेके जाने लगा डेटा, तो इस एयर में सिर्फ वॉइस ही वॉइस सुनाई देंगे, हम यहाँ बैठ नहीं पाएंगे, इतना कम्युनिकेशन हो रहा है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई लोग मूवी देख रहे होंगे, कोई लोग बातें कर रहे होंगे, कोई लोग सीरियल देख रहे हैं, कोई कोई कुछ कर रहा है। तो अगर यहाँ से आवाज़ें जाने लगें तो पृथ्वी लोक पे रहना मुश्किल नहीं हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। पृथ्वी लोक पे रह नहीं सकते। तो सिग्नल्स जाते हैं, वो सिग्नल हमारे काम करें, हमारे अंडरस्टूड नहीं है। लेकिन जब दूसरा मोबाइल आएगा तो अगेन वो सिग्नल रिसीव करेगा। लेकिन ये सिग्नल्स हैं, सिग्नल रिसीव करने के बाद इसे वापस वॉइस में बदलना पड़ेगा और देन ये हमारे कानों को सुनाई देगा। अगर ये वॉइस में नहीं बदलेगा तो हमको सुनाई नहीं देगा। अभी भी सिग्नल जो हमको पार करके हमेशा निकल रहे हैं, हमें अभी सिग्नल है, रेडिएशन में ही हम लोग जी रहे हैं। अगर वाईफाई लगा है तो क्या हमसे दूर होकर निकल रहा होगा? हमेशा निकल रहा है। अभी तो हम जाते थे एक्सरे कराएं तो पता रहता है कि हमारी रेज आएंगी, यहाँ से पता भी नहीं कितनी रेज हमें क्रॉस करके जा रही है। हम सड़कों पे चलते पता नहीं चल रहा कौन सी रेज, कौन सा फ्रिक्वेंसी हमें क्रॉस कर रहा है, लेकिन हमेशा हम 24 घंटे हम पे अटैक हो रहा है। इसीलिए कारण यही कि बहुत सारे कैंसर बढ़ रहे हैं, है ना, हार्ट डिसीजेज हो रही हैं, बहुत सारी दिक्कत है, क्योंकि हमारा शरीर उसलिए तो इस लायक बना ही नहीं, हम मशीनी मानव नहीं है। अगर रोबोट होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं सिग्नल है, अभी भी हमारे कान में कोई ना कोई सिग्नल जा रहा है, लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो क्या नहीं है? डिक्रिप्ट नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी अलग है, मशीन की टेक्नोलॉजी अलग है, और हम मशीन के बीच में फंस के रह गए हैं। मशीन हमारे बीच नहीं फंसी, हम मशीनों के बीच अब फंसते जा रहे हैं और धीरे धीरे सर्वनाश की तरफ बढ़ते जाएंगे। क्योंकि निश्चित सी बात है कि जब जिस चीज़ को शरीर अडॉप्ट नहीं करेगा उसको फिर प्रॉब्लम तो आनी है। हाँ? बोलिए भाई, शरीर अगर किसी चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो दिक्कत तो आनी है, चाहे मशीन हो चाहे कोई दिक्कत हो। मशीन को भी आप सोचेंगे हमारे कंप्यूटर को पानी में डाल के चलाऊंगा तो खराब होगी, और हम सोच शरीर को हम रेडिएशन में डाल के चलाएंगे तो वो खराब होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इंक्रिप्शन डाटा जो भी गया तो ये डेटा सिग्नलिंग में बदला, और सिग्नल हमेशा किसी न किसी इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होते हैं, ताकि अगर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो आपके डेटा पे नज़र बनाए हुए हैं कि ये डेटा भेजो तो मैं इसको चुरा लूँ जल्दी से और इसको हैक कर लूँ डेटा, और हैकिंग होती भी है। कई सारे लोगों का डेटा हैक हो जाता है, मेल हैक हो जाते हैं, हम भेजते कहीं और है, पता चला किसी और ने पढ़ लिया मेल, हमें पता भी नहीं चला। तो हैकर्स बहुत यहाँ बैठे हुए हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम डेटा को अगर एक्चुअल फॉर्मेट में हम भेज रहे हैं, मैंने यहाँ से भेजा तुमको, यार मैं कल आ रहा हूँ, ठीक है आ जाओ। किस ट्रेन से? यार इस ट्रेन से आ रहे हैं, हमने मैसेज व्हाट्सअप कर दिया। यहाँ मैं तुम्हारा दुश्मन बैठा हुआ हूँ, अच्छा ये कल जा रहा है इस ट्रेन से, चलो मैं इसको पीछा करता हूँ। अगर ये हैक हो गया डेटा तो गड़बड़ हो गया, और हैकिंग रोकी नहीं जा सकती, क्योंकि हम जिस व्यक्ति ने ये बनाया होगा उससे ही बड़ा बुद्धिमान तो कोई होगा जिसको क्रैक करेगा। तो क्या सोचा साइंटिस्ट ने, यार हैकिंग तो रोकना मुश्किल काम है, हम सिक्योरिटी डाल सकते हैं। तो क्या करो कि ऐसा कुछ डेटा भेजो कि डेटा मिलने के बाद भी इसे समझ में ना आए कि भेजा क्या है। हैक हो गया कोई दिक्कत नहीं, हैक होने दो, बट डेटा एक्चुअली इसको इनक्रिप्ट अगर मैंने कर दिया तो ये डिक्रिप्ट ना कर पाए, बस इतना ख्याल रखना हमको। तो जो इंक्रिप्शन मेथड्स है वो सिक्योर होनी चाहिए, वो इतनी गोपनीय होनी चाहिए कि उसका जो डेटा है, कौन से मेथड ली, कोई कंपनी से बाहर जाना ही नहीं चाहिए।
अगर आपका इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी कंपनी से बाहर चली गई तो फिर आपकी कंपनी बर्बाद है। आज एप्पल क्यों टॉप पर है, क्यों इतना बिजनेस करते, क्यों लोग आईफोन लेने के लिए तरसते हैं? क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बाहर आ ही नहीं पा रही है, ठीक है, तो दूसरा उसके जैसा कुछ बना नहीं पा रहा है। तो ये मेन डेटा का रोल है। अब क्या हुआ कि भाई फेसबुक पे एक दो बार केस हो गए, व्हाट्सएप पे केस, परेशान है लोग, कह रहे यार हम तो करोड़ों का जुर्माना भर देते हैं, अब हम करें क्या, हम तो चलाते ही चलाता तो यूज़र है, डेटा लीक करता है। तो व्हाट्सएप इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी लेके आया। अभी आप देखते हैं रोज मैसेज आता है इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी हैज बीन चेंज्ड, और ये दुनिया भर ताम झाम। इसका मतलब है कि व्हाट्सएप हर दूसरे तीसरे दिन इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी बदल देता है। और अगर मैंने आपको डेटा भेजा तो आपको तो दिखेगा, लेकिन अगर बीच में कोई हैकर लगा है और डेटा निकाल भी लिया तो मेरा हेलो नहीं दिखेगा, उसे कुछ लंबा चौड़ा उल्टा सीधा दुनिया भर का कोड दिखेगा, हैश हैश डॉट डॉट हैश हैश डॉट डॉट डॉलर हैश कुछ भी दिखेगा। अब वो दिमाग लगाएगा इसको डिक्रिप्ट करने में, और डिक्रिप्ट करने में लगता है समय, है कैसे नहीं हो जाती चीज़ें। हो सकता है कि ये डिक्रिप्ट कर ले एक दिन, हो सकता है, लेकिन एक दिन में नहीं कर पाएगा, कम से कम महीने दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जब लगातार काम करेगा तब। इस बीच में टेक्नोलॉजी फिर चेंज कर देता व्हाट्सएप, फिर इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी थे, फिर कोई इसमें दिमाग लगाएगा, उसके बीच में फिर चेंज हो जाएगा। तो ये उसका तरीका है कि बीच में जो इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी को क्या करते जाओ, एल्गोरिथम बदलते जाओ, और एल्गोरिथम भी रैंडमली बदलती, वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं बदलता, नहीं तो वो फोन कर देगा देखो भाई मैंने एल्गोरिथम बदल दी। अब क्या होगा कि यहाँ पे 1000 या 1 लाख एल्गोरिथम लोग यहाँ पे प्रोग्रामर काम कर रहे हैं, हमने 1 लाख एल्गोरिथम बनवा के रख ली, हमने एक फाइल में सेव कर ली सारे एल्गोरिथम। अब हमारे सॉफ्टवेयर को कह दिया कि इस फाइल से रैंडम ऑर्डर में कभी कोई भी एल्गोरिथम उठा लो। सॉफ्टवेयर खुद उठा रहा, हमें नहीं पता कब उठा रहा सॉफ्टवेयर, कौन सा उठा रहा है, तो रैंडमली यहाँ से एल्गोरिथम उठती हैं, वो अप्लाई होती हैं और वो सिक्योर होती रहती हैं। अगर कोई डिवाइस बहुत दिनों तक एक ही एल्गोरिथम पे काम करेगी तो 100% है कभी ना कभी उसका एल्गोरिथम हैक होगा, और लोग समझ जाएंगे कि किस डिवाइस पे कैसे काम करती है। पहले मोबाइल में जब व्हाट्सअप नहीं था तो आप लोग मैसेज करते थे, तो इनका एक सेंटर नंबर हुआ करता था, उस नंबर से लोग हैक करके पता लगा लेते थे कि इस नंबर से ये करता है, तो उस नंबर को कहीं ना कहीं मैसेज में डाल दो तो मैसेज फ्री में चला जाता था, पैसे नहीं करते थे, लोगों के पास दिमाग था, टेक्नोलॉजी थी, इसलिए अब नहीं कर पाते हम लोग। लेकिन कोई भी ऐसे है एल्गोरिथम, अगर आप सपोज करिए एक एग्ज़ाम ले लेते हैं, कोई भी यूपीएससी का एग्ज़ाम ले लो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम ले लो, ये भी हमेशा पैटर्न बदलते हैं। अगर 3-4 साल लगातार पैटर्न रह गया तो कोचिंग वाले फट से बता देंगे देखो यही क्वेश्चन आने वाला, इसी पैटर्न में चलता आ रहा है, एल्गोरिथम ही तो, ये भी उनकी एल्गोरिथम हम ऐसा देंगे, पैटर्न बदल दिया तो हम परेशान हो गए। तो अभी फिर भी लोग हैक करने में लगे, अच्छा इस बार कैसा पेपर आ गया यार, अब ऐसा पूछता है, अब ये विजेता नहीं पूछेगा, ये पूछेगा विजेता किस देश का है ऐसा पूछेगा, चलो कंट्री याद करो, कंट्री का कोई है तो कंट्री, वो नहीं पूछेगा इवेंट, ये पूछेगा इस कंट्री की मुद्रा बता दो। तो अब ये पैटर्न हैक हो रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है, लोग उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। जब उसको दिमाग में आएगा अच्छा, लोग तो फिर स्कोर करने लगे, फिर कुछ नया लेके आएगा वो। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे तो सेंडर रिसीवर के बीच डेटा होगा, इंक्रिप्शन होगा, देन सेंड होगा, देन डिक्रिप्ट होगा, देन रिसीव होगा, ठीक है। पहले क्या होगा, पहले हो गया हमारे पास सेंडर। सेंडर जब चलेगा, सेंडर से हमारे पास जब डेटा है, सेंडर क्या भेजेगा, डेटा, डेटा का क्या हो जाएगा, इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन के बाद डेटा हो जाएगा सेंड या ट्रांसमिट, ट्रांसमिशन के बाद डेटा का क्या हो जाएगा, डिक्रिप्शन, एंड डिक्रिप्शन के बाद मिलेगा सेंड रिसीवर या यूज़र को। तो डिक्रिप्शन के लिए यहाँ कोई ना कोई डिवाइस लगी होगी, याद रखेंगे, डिक्रिप्शन के लिए कोई ना कोई डिवाइस। अब मोबाइल पे जो डिक्रिप्शन होता है तो मोबाइल के अंदर ही डिवाइस होती है इंटरनल। अगर आप टीवी के सिग्नल की बात करें तो यहाँ पे सेटअप बॉक्स दिखेगा, आपको दिखेगा नहीं दिखेगा। अगर आप इंटरनेट की बात करें तो मॉडेम दिखेगा, मॉडेम दिखेगा। ऐसा नहीं टेलीफोन लाइन को लगा कंप्यूटर में लगा दिया, नहीं, डिक्रिप्शन करना पड़ेगा। और ये काम कौन कर रहा है, मॉडेम, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। एनालॉग सिग्नल आते हैं टीवी में इस तरह से, लेकिन टीवी आजकल डिजिटल हो गई, तो बीच में यहाँ पे क्या लगा दिया, सेटअप बॉक्स। सेटअप बॉक्स क्या काम करेगा, उसको स्टोर करेगा, सिग्नल को डिक्रिप्ट करेगा, उसकी बैड सिग्नल को हटाएगा, प्योरिटी करेगा, देन आपको टीवी को देगा, तो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो सब कुछ यहाँ पे सिग्नल की फॉर्मेशन होता है। और फॉर्मेशन होने के लिए ज़रूरत, याद रखिएगा, जब भी कंप्यूटर काम करेगा तो कंप्यूटर तब तक किसी डाटा को प्रोसेस नहीं करता जब तक वो अपनी मेमोरी में नहीं लाए, इसलिए तो उसमें प्राइमरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पहले सिग्नल को भले 1 सेकेंड के लिए सही स्टोर करेगा, अपनी मेमोरी पे लाएगा, देन उसको फिल्टर करेगा, फिर क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। इसीलिए इनके जो सिग्नल होते हैं वो 2-4 सेकेंड पीछे चलते हैं,
या हमेशा याद रखेंगे। अगर आप, अब तो खैर सब जगह सेटअप बॉक्स, अगर एनालॉग टीवी चल रही बगल में और एक सेटअप बॉक्स वाली टीवी, एनालॉग मतलब जिसमें एंटीना सीधे लाके हम टीवी में लगा देते थे, वो वायर आता था केबल का, बीच में कोई सेटअप बॉक्स नहीं, तो वहाँ पे क्लैरिटी कम रहेगी, लेकिन वो 2-4 सेकंड पहले ही चलेगा, और इसमें डायलॉग 2-4 सेकंड बाद चलेंगे, क्योंकि थोड़ा समय तो लेगा वो फॉर्मेशन में। तो हमेशा याद रखेंगे बीच में ये डिवाइसेस क्यों लगाई जाती हैं, फॉर द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन पर्पज। जब यहाँ से डेटा उल्टा भेजना होगा तो मॉडेम उसको डिजिटल को एनालॉग करेगा, जब डेटा रिसीव होगा तो एनालॉग टू डिजिटल करेगा। तो ये कहानी हो गई किसकी, कम्युनिकेशन की। तो देखिए कम्युनिकेशन का तरीका मैंने समझाया, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस। द डेटा मस्ट बी अंडरस्टूड और रिसीव्ड बाय द रिसीवर व्हाट एवर सेंट बाय द सेंडर, अदरवाइज कम्युनिकेशन प्रोसेस गेट फेल्ड। अगर हमने नहीं लगाया तो कम्युनिकेशन क्या होने वाली है, फेल्ड होने वाली है। देन IT, the devices which whatever used for making the communication process easy and secure are known as IT। अब मुझे कम्युनिकेशन करना है तो या तो भाई मैं ईमेल यूज़ करूँगा, व्हाट्सअप यूज़ करूँगा, फेसबुक यूज़ करूँगा, मोबाइल यूज़ करूँगा, कंप्यूटर यूज़ करूँगा, कुछ तो यूज़ करूँगा, फैक्स यूज़ करूँगा, ऑल दीज आर द IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर द डिवाइसेस और डिजिटल सिस्टम व्हाट आर यूज्ड टू कन्वे द कम्युनिकेशन, ठीक है, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइसेस। तो मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, SMS, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ IT। देन कम्युनिकेशन प्रोसेस अभी बताया हमने, सेंडर होगा, देन एनकोड करेगा, किसको देगा, मीडिया, मीडिया मतलब माध्यम, वायर या फिर वायरलेस। देन क्या होगा, डेटा डिकोड, डिकोड होने के बाद किसको मिलेगा, रिसीवर को डेटा मिल जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस को याद रखना है। अब बात करते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए ज़रूरी हैं। अगर मुझे आपस में बात करनी है, चलिए हम सेंडर हैं, आप रिसीवर हैं, तो हमें कौन कौन सा एलिमेंट होना चाहिए हमारे पास। तो देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर या सर्वर होना चाहिए। द डिवाइस दैट ट्रांसमिट द डेटा इज नोन एज सेंडर और सर्वर। सर्वर वो होता है जो डेटा को होल्ड करके रखता है, भाई जिसके पास डेटा वही ना भेजेगा, तो सर्वर भी उसे कहेंगे। जिसके पास आपका रिजल्ट आया तो सर्वर देगा, क्योंकि सर्वर में स्टोर है। अगर मेरे पास स्टोर है तो मेरा कंप्यूटर सर्वर हो जाएगा। तो सेंडर, पहला तो एक सेंडर होना चाहिए, या एक क्या होना चाहिए, रिसीवर। रिसीवर का दूसरा नाम है क्लाइंट। टेक्निकल वर्ड में क्लाइंट का मतलब रिसीवर। और अगर हम बात करें इसमें रियल वर्ड में, तो क्लाइंट मतलब जो उपभोक्ता है, कस्टमर है। तो यहाँ पर क्लाइंट का मतलब होता है एनी डिवाइस दैट कंज्यूम द डेटा और दैट रिक्वेस्ट द डेटा, जो डेटा की रिक्वेस्ट करता है, भाई हमें दो डेटा, वो क्या कहलाएगा, क्लाइंट। अगर हम बात करें, हम टीवी देखते हैं तो GTV, कलर चैनल, दीज आर द सेंडर, एंड हमारी जो टीवी हो क्या हो गई, रिसीवर। हम रिसीव करते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए हम चैनल, रिमोट रहता है, इससे रिक्वेस्ट की, उस चैनल से रिक्वेस्ट की, इस चैनल से, दीज आर द चैनल चेंजिंग हो गई। अब बात करते हैं मीडिया या चैनल। तीसरा डिवाइस होता है दोनों को कनेक्ट करने के लिए, सेंडर है, रिसीवर है, लेकिन अगर बीच में कनेक्शन नहीं है तो क्या डेटा ट्रांसमिट होगा, नहीं होगा। आप भी जगह नेटवर्क से बाहर चले गए तो क्या आपके पास कम्युनिकेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो चैनल से डेटा का जुड़ा होना जरूरी है, या फिर डिवाइसेस का किसी न किसी चैनल से कनेक्ट होना मस्ट है। अब ये चैनल दो तरह के होते हैं, अभी बताया हमने, वायर या फिर वायरलेस, इनके भी टाइप्स आगे आएंगे। ये हो गया। फिर अभी हमने कहा था कि एक प्रोटोकॉल या इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये जो चीज़ें होती हैं ये कहलाती हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स आर द सिस्टम और रूल दैट मेक द डेटा सिक्योरिटी, डेटा इंक्रिप्शन, डेटा डिक्रिप्शन, ये सारा काम कौन कराएगा, प्रोटोकॉल। क्योंकि अगर प्रोटोकॉल नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। हर जगह अपना रूल होता है, प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। भाई आप जब घर पे कम्युनिकेशन करते हो तो अलग प्रोटोकॉल, आप कुछ भी बात करते रहते हैं, लेकिन जब आप ऑफिस में जाते तो यू मस्ट हैव टू फॉलो प्रोटोकॉल। आप घर में घुसेंगे मतलब ऑफिस में नहीं घुस जाएंगे, आपको पूछना पड़ेगा, बैठने के लिए पूछना पड़ेगा, बाहर जाना तो पूछना पड़ेगा, दीज आर द प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो उसी तरह से प्रोटोकॉल, हमने मैसेज भेजा तो मैसेज कहीं ना घुस जाए, जिसके पास जाना उसी डिवाइस पे जाए, डिवाइस बंद है तो रुका रहे, जब डिवाइस चालू हो तो उसको मिल जाए। तो ये सब क्या है, प्रोटोकॉल। कई बार ऐसा होता है जब कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो पूछता है कि डू यू वांट टू इंस्टॉल, अपने आप नहीं हो जाएगा इंस्टॉल, हम डाउनलोड किया इंस्टॉल हो गया। फिर वो आपसे पूछेगा परमिशन दे रहे हो क्या, कैमरे की परमिशन, आपने कहा यस, उसने कहा मैसेज एक्सेस करेंगे, आपने कहा यस, हम लोकेशन भी एक्सेस करेंगे, आपने कहा यस, हम आपका कम्युनिकेशन भी रिकॉर्ड करेंगे, आपने कहा यस। सब पूछता है आपसे, वो अलग बात है कि हम सबको एक्सेस करते हैं। तो ये क्या कहलाए, प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स के बाद आता है एक्चुअल सबसे मेन चीज़, मैसेज या डेटा जिसे भेजना है। हम कनेक्शन हो गया, कनेक्ट भी हो गए, लेकिन अगर हमारे पास डेटा नहीं है, भेजें क्या, तो क्या कम्युनिकेशन होगा,
नहीं होगा। तो 5 एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, सेंडर, रिसीवर, मीडिया, प्रोटोकॉल, डेटा। सेंडर, रिसीवर, मीडिया, प्रोटोकॉल, डेटा। सेंडर कौन होगा? जो डेटा भेजेगा। रिसीवर जो डेटा रिक्वेस्ट करेगा या जिसके पास डेटा पहुंचेगा। मीडिया जिस माध्यम से डेटा जाएगा, मीडिया वायर या फिर वायरलेस। प्रोटोकॉल्स आर रूल्स और रेगुलेशन दैट मस्ट बी फॉलोड टू ट्रांसमिट द डेटा एंड द डेटा और मैसेज व्हाट एवर टू बी ट्रांसमिटेड। डेटा टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ठीक है, इमोजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जीआईएफ इमेजेस हो सकती हैं, ऑल दीज कैन बी डेटा। फाइल्स हो सकती हैं, पीडीएफ हो सकता है, सबका सब क्या है? डेटा। तो इनका डिस्क्रिप्शन तो आप आंख बंद करके लिख लेंगे। अब अगर कभी कम्युनिकेशन की बात आती है तो इनका डिस्क्रिप्शन अभी आपको बहुत जल्द, जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा, आपको पिछले पेपर्स दिखाएंगे और पेपर्स ऐसे होंगे कि आपको सब लगेगा कि तो सब आंख बंद करके हम कर देंगे। डीसी पीजीडी से पेपर बहुत आसान है, बट ये हमें कंसेप्चुअल समझना है कि किसमें क्या लिखना है, बस। अब कुछ रटना नहीं ज़्यादा। तो सेंडर बता दिया, रिसीवर बता दिया, मीडिया बता दिया, प्रोटोकॉल एंड मैसेज, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, चैटिंग, सब कुछ है। अब बात आती है नेटवर्क क्या है। जब हम इन पांचों को कनेक्ट कर लेते हैं, द टाइम व्हेन द रिसीवर एंड क्लाइंट सर्वर एंड रिसीवर गेट कनेक्टेड थ्रू द मीडिया, जब वो कनेक्ट हो जाते हैं तो जो चैनल बनता है उसको हम कहते हैं नेटवर्क। क्या कहते हैं? नेटवर्क। तो नेटवर्क इज द इंटर कनेक्शन ग्रुप ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस वेयर वन डिवाइस कैन ट्रांसमिट डेटा टू अनदर डिवाइस। तो कम्युनिकेशन के लिए एक्चुअल चाहिए क्या? नेटवर्क चाहिए। नेटवर्क में सब कुछ आ जाएगा। नेटवर्क में सेंडर भी है, रिसीवर भी है, मीडिया भी है, प्रोटोकॉल भी है, डेटा। तो इन सब से मिलकर जो एक इंटरकनेक्टेड ग्रुप बनता है उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क। सो नेटवर्क इज अ इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ सेंडर, मीडिया, प्रोटोकॉल, sender, receiver, media and protocol where the data can convey, the data can be transmitted। जहां भी डेटा ट्रांसमिट हो सकता है ऐसा ग्रुप, उसे क्या कहेंगे? नेटवर्क कहेंगे। तो नेटवर्क इज सिंपली द रेंज। हाँ, अब नेटवर्क के दो एग्जांपल है। एक तो कहानी ये हो गई कि भाई आपस में इंटरकनेक्टेड ग्रुप को हम नेटवर्क कहते हैं, और अगर वायरलेस सिस्टम है तो हम नेटवर्क का मतलब ये मानेंगे द रेंज और डिस्टेंस अप टू विच वी कैन ट्रांसमिट द डेटा। जहां तक हम डेटा पहुंचा सकते हैं वो हमारा क्या है? नेटवर्क। और हम नेटवर्क में वहीं तक डेटा पहुंचा सकते हैं जहां तक डिवाइस कनेक्टेड है। हमने यहाँ पर एक कनेक्शन रख दिया वायर से, यहाँ पे वायर लाके हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इंटरनेट, और बगल में कंप्यूटर्स में इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया, तो क्या डेटा उसके तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो ये जरूरी है कि हम नेटवर्क में समझें कि जहां तक हम डेटा पहुंचा सकते हैं वही क्या है? नेटवर्क। नेटवर्क की अगर हम कैटेगरी की बात करें तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क 3 तरह के हैं, ठीक है। अगर हम एरिया के हिसाब से देख लें तो नेटवर्क की 3 कैटेगरी हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या फिर वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क LAN, लैन, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। कौन कौन से हैं शालिनी? कौन कौन से नेटवर्क हैं? 3, लैन, मैन और वैन, ठीक है। लैन, मैन और वैन। लोकल एरिया नेटवर्क कहता है कि व्हेन यू क्रिएट यानी नेटवर्क योरसेल्फ एंड ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस लोकली। जैसे आपने हॉटस्पॉट देखा, ब्लूटूथ तो देखा, ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसमिट किया कभी? तो ब्लूटूथ से जब डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो उसके लिए मुझे वाईफाई या फिर डेटा की या इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी डिवाइस का ब्लूटूथ ऑन करेंगे और तुम्हारी डिवाइस का ब्लूटूथ ऑन करेंगे और डेटा क्या कर देंगे? ट्रांसमिट। कई बार ऐसा होता है कि वो वाईफाई से भी ट्रांसमिट हो जाता है, कुछ ऐप आते हैं, वाईफाई चालू कर दो, उससे कनेक्ट होगा, हॉटस्पॉट से डेटा चला जाएगा। तो जब आप लोकल नेटवर्क बनाते हैं तो याद रखें उसके लिए हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। वो हम एक डिवाइस पे जो सर्विसेज हैं उसको हम दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं, देन वी क्रिएट लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये डिवाइसेस की सर्विसेज में एक चीज़ और आ जाती है कि भले वो इंटरनेट ही क्यों ना हो, मेरे पास इंटरनेट है, मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने आपको लोकल एरिया बना के दे दिया तो आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो सर्विस है वो आपको मैं क्या कर रहा हूँ? शेयर कर रहा हूँ। तो टू शेयर द सर्विसेज, आप कभी नेट कैफ़े पे जाएं तो उनके पास 1-2 ही प्रिंटर होते हैं, लेकिन कंप्यूटर बहुत सारे लगे हैं। तो एक किसी से भी हम प्रिंट करें, प्रिंटर से निकल आएगा। क्यों निकलेगा? क्या बना के रखा उन्होंने? लोकल एरिया नेटवर्क। तो नेटवर्क बना के रखा है या तो केबल के थ्रू या फिर बिना केबल का। लोकल एरिया नेटवर्क की सिर्फ एक रेंज होती है, एक बिल्डिंग तक सीमित होता है, सबसे एक ही पहचान इसकी। When any network is limited inside a building or hall or campus or any single company, then it becomes local area network.
वाई वी क्रिएट लोकल एरिया नेटवर्क टू शेयर द लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज अमंग मल्टीपल डिवाइसेस. The resources can be anything. It can be scanner or printer, even internet connection also. हमने एक इंटरनेट कनेक्शन लिया है लेकिन 4 सिस्टम पे चला रहे हैं, किसके कारण? लैन के कारण, लोकल एरिया नेटवर्क, ताकि हमको बाकी डिवाइसेस में हम खर्च ना करना पड़े. अगर लैन नहीं होता तो क्या करते, हम 4 कनेक्शन लेते, गड़बड़ हो जाता. तो लोकल एरिया नेटवर्क. सो क्लियर है भाई. तो लोकल एरिया नेटवर्क इज स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क, लिमिटेड इनसाइड होम और ऑफिस और बिल्डिंग, डिजाइन टू शेयर द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स लाइक इंटरनेट, प्रिंटर, स्कैनर एटसेट्रा अमंग मल्टीपल डिवाइसेस. इट इज़ हाई स्पीड नेटवर्क. हाँ भाई, अब देखो, जब हम कोई बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, इंटरनेट करते, तो हाँ स्पीड स्लो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन लैन में ऐसा नहीं कि स्पीड कम ज़्यादा आएगी. आपने तो भाई 10 तो सिस्टम कनेक्ट किए हैं, तो आप जब एक जगह ट्रांसफ़र करेंगे तो सब में फटाफट डेटा पहुँच जाएगा. इट कैन ट्रांसमिट डेटा ओवर 100 Mbps स्पीड. 100 Mbps की स्पीड से डेटा आपस में क्या होता है, ट्रांसमिट होता है लैन के अंदर. इट इज़ ऑन्ड बाय इंडिविजुअल, मतलब कोई भी व्यक्ति उसको बना सकता है, उसका अधिकारी होता है. ओनली सूटेड फॉर शॉर्ट रेंज एंड कैन बी सीन इंस्टीट्यूट, बैंक, कैफे, शॉप. ठीक है. लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स होंगे. भाई कितने कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे एक बिल्डिंग के अंदर? 10, 20, 25, 50 और क्या, इससे ज़्यादा क्या करेंगे. ठीक है. तो नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी पे, मतलब नंबर ऑफ नोड्स यहाँ लिमिटेड होते हैं बेस्ड ऑन पर्टिकुलर टोपोलॉजी. अब टोपोलॉजी बाद में पढ़ाऊंगी, इसके जस्ट बाद अगला टॉपिक होगा. टोपोलॉजी का मतलब होता है संरचना, किसी न किसी संरचना पर आधारित होता है. अब संरचना में पढ़ाऊंगा. एक होता है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी. गुड. तो क्या होता है, जैसे एक बस टोपोलॉजी है, कौन सी, जो हम टीवी में लगाते हैं. क्या होता है, मेन बैकबोन केबल निकली होती है और आपके घर के सामने से गई है लंबी केबल, उसी से एक कनेक्शन हमको दे दिया, उसी से पड़ोसी को दे दिया, फिर एक कनेक्शन लगाया, तो बैकबोन केबल से सबको ट्रांसमिट कर देते हैं. ये है बस टोपोलॉजी. बस कहता है कि जब वन वे कम्युनिकेशन होता है, डेटा सिर्फ एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है और साथ साथ सभी को देना है, तो बस का यूज कर लीजिए. नहीं, ये हमने स्टार लगाया हुआ है. स्टार कहता है कि एक हब होगा और उस हब से सबके लिए सिंगल कनेक्शन जाएगा. ठीक है. एक हब होगा, जैसे ये स्विच हो गया मान लो जो इलेक्ट्रिसिटी का, ये स्टार टोपोलॉजी. एक स्विच से सबके लिए अलग अलग कनेक्शन जाएगा. एक बटन बंद करो, केवल एक कनेक्शन बंद होगा. अगर मैंने बस में कर दिया, यहाँ से लाइट गया और मैंने यहाँ से सबको जोड़ दिया और एक बटन कर दी उस बस की, तो एक लाइट स्विच बंद करेंगे, सारी स्विचेस क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी. तो डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है. अगर हमें बस का रिक्वायरमेंट है, बस बनाएंगे, और हम चाहते हैं इंडिविजुअल हमें कनेक्शन चाहिए या फिर इंडिविजुअल हमें कंट्रोल चाहिए, तो फिर हम क्या बनाएंगे, स्टार टोपोलॉजी बनाएंगे. तो आगे बताएंगे टोपोलॉजी. तो बेस्ड ऑन पर्टिकुलर टोपोलॉजी वी नीड नॉट टू पे एनी चार्ज टू अनदर थर्ड पार्टी टू गेट सर्विस ऑफ द नेटवर्क. क्योंकि लैन की सर्विस के लिए हमें पेड नहीं करना. पेड हम इंटरनेट के लिए करते हैं, लेकिन जब शेयर करते हैं तो सामने वाला थोड़ी ना पेड करता है, तो वो भी इंटरनेट का बिल भरना शुरू करेगा. नहीं, वो हमारा डिवाइस शेयर करने के लिए. देन आते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन. मैन नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो एक एंटायर सिटी को कवर करता है. बिल्डिंग से ज़्यादा होता है, लेकिन एक बड़ी कॉलोनी, ये एक बड़े क्षेत्र को कवर करेगा, लेकिन सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट, एक सिटी तक. ऐसा भी नहीं पूरे देश को कवर करेगा. तो कुछ ऐसे लोकल नेटवर्क होते हैं, जैसे कि एक इंटरनेट होता है, एक होता है इंट्रानेट. इंट्रानेट ऐसा होता है जो किसी कंपनी का नेटवर्क है, उस कंपनी के अंदर चलेगा. सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक वो होते फ़ोन, एक तो हमने लैंडलाइन फ़ोन देखा जो वायर से कनेक्टेड होते हैं. एक WLL फ़ोन आते हैं, लैंडलाइन के ही फ़ोन है, भोपाल के हैं, भोपाल में ही चलेंगे, उनका कोड भी 0755 रहेगा, लेकिन वायर कनेक्ट नहीं होता. वो WLL कहलाते हैं, वायरलेस लोकल लूप. आप भोपाल के रेंज में कहीं भी लेके उनको ले जा सकते हैं. घर शिफ्ट हुआ, उठा के चले गए. वो नहीं, वो तो उनका रेंज ज़्यादा है. हाँ, वायरलेस सेट कहते हैं उसको, वो भी वायरलेस सेट है, लेकिन उसका जो रेंज है वो ज़्यादा है. वो कनेक्ट हो सकते हैं. हाँ, इसमें 2 कैटेगरी आती हैं. ये तो एक वो होते हैं जो कि अपने लोकल सर्विस से कनेक्ट होते हैं केवल, जैसे भोपाल का है तो यहाँ के उससे कंट्रोल हाउस से, हेडक्वार्टर से कनेक्ट रहेंगे. तो वो भी फिर किस में आ जाएंगे, मैन में, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, क्योंकि वो एक सिटी के अंदर काम करेंगे. रेंज से बाहर चले गए तो काम नहीं करेंगे. तो ऐसा नेटवर्क जिसका रेंज ज़्यादा होता है. जो केबल प्रसारण, जैसे भास्कर टीवी हो गया और ये हैटवे हो गए, तो ये इनका भी एक रेंज है. जैसे सपोज के भोपाल में ज़रूरी नहीं कि विदिशा में भी होगा. भाई यहाँ का विदिशा में होगा तो उसका अलग सेटअप होगा वहाँ पर. भोपाल का केवल भोपाल के एरिया को कवर करेगा, कई सारी कॉलोनी को कवर करेगा. तो ये कौन सा एरिया में आ गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. तो किसी कंपनी द्वारा चलाए जाते हैं. नंबर ऑफ यूजर्स ज़्यादा होते हैं, एक बड़े यूज़र को कवर करते हैं, इसके लिए सर्विसेज देनी भी पड़ सकते हैं. और कुछ फ्री वाले भी होते हैं जो सर्विसेज नहीं लेते हैं, जैसे FM है. FM भी ऐसा होता है कि भाई एक रेंज पे चलेगा, आपसे नहीं लेता सर्विस, किसी और से लेता है, एडवर्टीजमेंट वालों से लेता है.
भाई चलो हमको पैसे दो, हम तुम्हारा एडवर्टीजमेंट करेंगे। भाई किसी को शौक तो है नहीं फ्री में चैनल चलाएगा, क्या फ़ायदा पड़ेगा दूरदर्शन वाले अगर फ्री में न्यूज़ दिखाते रहेंगे। ठीक है, कुछ फ्री चैनल हैं तो क्यों हैं, क्योंकि उनका टाई अप है भाई, गवर्नमेंट उन पर ऐड देगी, दूसरे लोग भी अपना ऐड देंगे, एडवर्टीजमेंट से चल जाएगा काम। अगर न्यूज़पेपर तुम देखो तो 2 रुपये 3 रुपये में जितना बड़ा पेपर दे देता है, छापने जाओ तो छपेगा, उसकी छपाई नहीं निकलेगी, लेकिन उससे कमाता किससे, सिर्फ एडवर्टीजमेंट से। तो ये इनके कौन से नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इंटायर सिटी को कवर करते हैं। देन आता है वाइड एरिया नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जो पूरे देश या विदेशों तक फैला हुआ है और जिसमें दूरी का कोई रेंज नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क है। टीवी के जो डिश टीवी वगैरह के नेटवर्क होते हैं, आप छतरी लेके कहीं भी चले जाओ उसकी दुनिया में, तो सैटेलाइट से चलते हैं, वो भी कौन से हैं, वाइड एरिया नेटवर्क हैं। जितने भी आपके गूगल की सर्विसेज जो आती हैं, आपका गूगल मैप सर्विसेज हुआ, तो सैटेलाइट बेस्ड जितने भी सर्विसेज हैं वो भी कौन से हैं, वाइड एरिया नेटवर्क हैं। तो ऐसे नेटवर्क जो कि एक पूरे विश्व को कवर करते हैं और जिनको डिस्टेंस या फिजिकल बाउंड्री से बाधित नहीं होते हैं। डिस्टेंस मतलब ये फिजिकल बाउंड्री क्या होगी, भाई अब यहाँ से हमने नेटवर्क किया, बीच में समुद्र आ गया, उस पार कैसे केबल जाए, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, नहीं तुम सैटेलाइट से कर रहे हैं ना। तो वाइड एरिया नेटवर्क में दोनों टेक्नोलॉजी हो सकती है, कहीं वायर्ड भी हो सकते हैं, कहीं वायरलेस भी हो सकते हैं, लेकिन ये पूरे विश्व को बांधे हुए हैं। अब इनका जो व्यक्ति होता है, सिंगल पर्सन से ऑन्ड नहीं होते हैं, सेट ऑफ कंपनीज मिलकर चलाती है। अगर हम कहें इंटरनेट के पिताजी कौन है तो बताना मुश्किल है। इंटरनेट एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सबका सहयोग है, MTNL भी कर रहा है, BSNL भी कर रहा है, आइडिया भी कर रहा है, एयरटेल भी दे रहा है, सब दे रहे हैं ना सहयोग। तो सबके ग्रुप ऑफ कंपनीज मिलकर इसको क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। इनके सर्वर भी बहुत सारे होते हैं, सब लोग मिलकर उस सर्विसेज को जब चलाते हैं तब जाकर क्या बनता है, वाइड एरिया नेटवर्क बनता है। हाँ, वाइड कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो ओन कर सकता है इंडिविजुअली, लेकिन इंडिविजुअली ओन करने में बड़ा खर्चा हो जाता है, बहुत बड़ी कंपनी कर पाएगी। जैसे कंपनीज हैं, अब जैसे कि रिलायंस जियो है तो उसका अपना नेटवर्क है, ठीक है, लेकिन उसने भी खुद का पूरा नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे नेटवर्क हैं जो दूसरे से स्पेक्ट्रम खरीद के रखा है। गवर्नमेंट के बहुत सारे स्पेक्ट्रम होते हैं और इस स्पेक्ट्रम में घोटाले भी हो जाते हैं। एक 2G घोटाला हो गया था ये एक स्पेक्ट्रम को बेचने का। इसका ये रहता भाई कि हम इतना इस रेंज अपनी फ्रिक्वेंसी का बेचेंगे, ओवरऑल है तो सब गवर्नमेंट का ही। अगर एरिया में है कोई सिग्नल जा रहा है तो उसका भी गवर्नमेंट का ही सब कुछ है, ये इंडिया का। तो उसके आकाश पे अधिकार है, पानी पे भी उसका अधिकार है, हवा पे भी अधिकार है, धरती पे भी अधिकार है। तो ये क्या करते हैं कि स्पेक्ट्रम का रेंज देनी पड़ती है इनको। और कई बार होता है कि अगर मान लो घोटाला हो गया तो उन्होंने कहा ठीक है, कॉपी तो हम 2.5 GB का स्पेक्ट्रम एक्सेस करेंगे, पता चला तुमने 4.5 GB कर दिया, स्पेक्ट्रम दे मारा, तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, कम पैसे में आपने ज़्यादा का निकाल दिया। तो इस तरह से घोटाले हो जाते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क, 3 तरह के नेटवर्क हो गए रेंज के हिसाब से, इनको याद कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखा, कम्युनिकेशन के हमने देखे स्टेप्स। सबसे पहले सेंडर, देन इनकोड, देन मीडिया, देन डिकोड एंड रिसीवर। देन हमने नेटवर्क के एलिमेंट देखे, 5 एलिमेंट, सेंडर, रिसीवर, मीडिया, प्रोटोकॉल, मैसेज, ठीक है। अब इसी को हम कम्युनिकेशन के कंपोनेंट या फिर नेटवर्क के कंपोनेंट भी यही है 5। कोई मुझे व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क, तो 5 कंपोनेंट, सेंडर, रिसीवर, मीडिया, प्रोटोकॉल, मैसेज। टाइप्स ऑफ नेटवर्क कौन कौन से थे, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। फिर आती बात मीडिया या फिर चैनल की। मीडिया 2 तरह की अभी हमें बताई, कौन कौन सी, वायर्ड या फिर वायरलेस। वायर को हम गाइडेड मीडिया भी कहते हैं और वायरलेस को अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। गाइडेड मतलब जिसको पता है, अगर मैंने यहाँ 2 वायर लाए और एक इस कंप्यूटर से जोड़ा, एक नहीं जोड़ा, तो कनेक्शन एक ही कंप्यूटर पे चलेगा, बगल वाले पे दया नहीं करेगा, अरे यार ये बगल में बैठा खाली, इसको भी चला दो नेट, ऐसा तो नहीं होगा। ये गाइडेड हो गया। अनगाइडेड क्या हुआ, जैसे कि हमने यहाँ पे हॉटस्पॉट चला दिया तो सभी को मिलेगा, तुम्हारे लिए चला लेकिन दिखेगा सबके पास, वो अलग बात है, इनको पासवर्ड नहीं पता ना कर पाए एक्सेस, बट मीडिया जाएगा सबके पास अनगाइडेड, उसे ये नहीं पता कि हमको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ठीक है। तो अनगाइडेड मीडिया किसको कहते हैं, वायरलेस मीडिया को। अगर मैंने यहाँ पे अनगाइडेड मीडिया, अगर हमने यहाँ पे नेटवर्क चला दिया, सपोज कीजिए किसी ने टावर लगा दिया अपना एयरटेल का, तो जब कॉलोनी पे भी चलेगा, जंगलों पे भी आएगा। अभी थोड़ी पता यार यहाँ तो जंगल, यहाँ क्यों नेटवर्क आ रहा है, यहाँ तो लोग नहीं रहते, लेकिन अनगाइडेड है, वो तो एक रेंज को पकड़ेगा, अगर कहा 30 किलोमीटर का रेंज, पूरा 30 किलोमीटर चलाएगा, फिर उस
चाहे वो सागर हो, समुद्र हो, नदी हो, पहाड़ हो, कहीं भी मिलेगा। कौन सा मीडिया है? अनगाइडेड मीडिया। तो वायर्ड मीडिया, दिस इज अ केबल बेस्ड मीडिया। समझ में आ गया? वायर का यूज होता है, केबल का यूज होता है। एंड वायर्ड मीडिया में 3 तरह के केबल यूज होते हैं, ये याद करना है आपको। 3 टाइप्स ऑफ केबल्स आर यूज्ड फॉर द वायर्ड मीडिया। कौन कौन? कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। ये जियो फाइबर जो डाल रहा है ना, एयरटेल एक्स स्ट्रीम एक्सट्रीम करके आ रहा है, ये कौन से हैं? फाइबर ऑप्टिक है, तभी बहुत स्पीड होती है इनकी। जो इंटरनेट कनेक्शन के लिए पहली जो केबल डाली जाती थी, वो कौन सी है? ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल नेट उसके लिए होते हैं, टेलीफोन लाइन्स या फिर जो हम लोग लिए लैन बना के रखे हैं पीछे जो लगाते हैं केबल, वो ट्विस्टेड पेयर है। कोएक्सियल केबल टीवी में लगते हैं, टीवी में जो डिश टीवी उसके आप केबल कनेक्शन लेते हैं, उसमें आप देखेंगे केवल एक मोटा सा तार होता है पीछे, बाहर सिर्फ कॉपर का पूरा परत चढ़ी होती है, कॉपर का एक बार अंदर डाला रहता है, वो कौन सा है? कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। इन पे अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे, इनका डायग्राम भी हमको बताएंगे कैसे आएगा, कैसा दिखता है, क्योंकि इनका डायग्राम एग्जाम में बनाना पड़ेगा। तो अच्छा टॉपिक है, इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ दैनिक यूज़ का टॉपिक है, डेली यूज़ आएगा तो आपको फटाफट याद हो जाएगा। कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के बाद एक यूनिट आएगा सॉफ्टवेयर की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, एंड देन फिर आपको कैलकुलेशन आएगा। कौन सा? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के बाद फिर एक यूनिट आपको मैं प्रैक्टिकली कुछ सिखाऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही।